नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे हम एफआईडीआई की पोजीशन देखेंगे। एफआईडीआई की पोजीशन इस महीने में 7 अक्टूबर से बाइंग शुरू हो चुकी है और टोटली -213 करोड़ की उनकी सेलिंग रही है। अगर प्रीवियस डेटा हम देखते तो जुलाई 2025 से भी सेलिंग हो चुकी है। बीच में मार्च से लेकर के जून तक इन्होंने बाइंग की, जो निग्लिजिबल। फिर उससे पहले अगर आप देखोगे अक्टूबर 2024 से 1,14,000 करोड़ से लेकर के फरवरी तक 58,000, मतलब यही थी 2-2.5 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे उन्होंने की हुई है। सॉरी, यहाँ टोटली 3 करोड़ की सेलिंग हो जाती है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी नजर आती है क्योंकि यहाँ से दोबारा बाइंग शुरू की है एफआई। अब हम इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि एक बकेट में अगर पानी भर रहा है और बकेट में नीचे से छेद है तो वो बकेट भरने में देरी लगेगी। मतलब क्या है कि आप डीआई वाले बाइंग कर रहे हैं लेकिन एफआई वाले उसमें से पैसे निकाल रहे हैं मार्केट से। तो मार्केट को अपसाइड जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब बकेट में मान लो नीचे का छेद बंद हो चुका है और उसमें दूसरा नल भी चालू हुआ है, तो बकेट जल्दी भरने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो मार्केट का जल्दी अपसाइड जाने की भी उम्मीद है। अब गोल्ड गोल्ड में वन साइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। मेजरमेंट स्केल से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ तक आपको नजर आएगा 25% की मूवमेंट। जो कब दिए उन्होंने 20 अगस्त 2025 से लेकर के अभी तक, मतलब 2.5 महीने में ही इतना मूवमेंट फास्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, गोल्ड है, परमानेंट डाउन साइड नहीं आएगा लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बड़ी पोजीशन दोबारा नीचे ले सकते। जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बाइंग कहाँ से होगी? बाइंग होगी 1 करोड़, सॉरी 1,14,000, ये जो सपोर्ट होगा ये, और 1,12,000 के बीच में बाइंग होगी। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हो गोल्ड में। और उसके बाद भी यहाँ पे भी नहीं रुकता है गोल्ड, तो आपको ये 1,10,000। और सेकंड यहाँ पे देख सकते हो ये था राइजिंग वेज। ये पैटर्न होता है कि यहाँ से मार्केट हो या इंडेक्स हो या स्टॉक हो या गोल्ड हो, नीचे आना चाहिए था लेकिन ऐसे हुआ नहीं। वो अपसाइड चला गया अगेंस्ट द पैटर्न। ऐसा क्यों हुआ? गोल्ड एक भरोसेमंद निवेश है। जब भी मार्केट में रिस्क बढ़ती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो लोग गोल्ड की तरफ चलते हैं। सभी, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सब लोग गोल्ड की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे यही देखने को मिला, पैटर्न के अगेंस्ट गोल्ड चला गया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है 1,02,000 तक है। अगर 1,02,000 तक आते हैं तो आपको जितना गोल्ड में एज पर डाइवर्सिफिकेशन रूल इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है फर्स्ट बाइंग आपको गोल्ड में 1,14,000 जो चार्ट के अनुसार है वहां पे बाइंग करनी है। अब सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स में वीकली पैटर्न में आपको यहाँ नजर आएगा कि हायर लोज नजर आ रहा है। अब अगर 84,100 ये हाई ब्रेक होता है तो आपको फिर मूवमेंट बहुत अच्छी दिखाई देगी। वनडे का पैटर्न है, यहाँ पे जो लोअर हाई लगा था उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे हायर हाई बन चुका है। और यहाँ पे जो लोअर लो था ये ब्रेक नहीं हुआ और हायर लोज नजर आ रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ये हाई ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये मैं चार्ट के मूवमेंट के अनुसार बता रहा हूँ। जिसको ये चार्ट रीडिंग करना आता है वो आपको उसको ये पता है कि मार्केट किस तरह से मूड या ट्रेंड चेंज करता है। अब निफ्टी 50 में आप यहाँ देख सकते हो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेक होना बेहद जरूरी है। लेकिन एक लॉजिक और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हायर लोज लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये सेकंड हाई लगने के बाद, स्विंग हाई लगने के बाद थर्ड जो स्विंग हाई था, यहाँ से लोअर हाई लगे हुए। तो ये जो लोअर हाई लगने के बाद ये जो लो लगा था ये ब्रेक होना बेहद जरूरी था। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होना बेहद जरूरी है। और निफ्टी में 25,661 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस होगा।
तो उम्मीद है हायर लो लगने के बाद कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। और जो कैंडल्स बनी है आपको यहाँ नजर आएगी, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही है। अगर वन डे का हम चार्ट देखते हैं तो वन डे में आपको यहाँ नजर आएगा, जो मैंने सेंसेक्स में भी दिखाया था, यहाँ पे जो लोअर हाई बना था वो ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पे हायर हाई शुरू हुआ, और यहाँ पे हायर लो शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब ट्रेंड शुरू हुआ है। ये ग्रीन कैंडल ये दर्शाती है कि बड़ी मात्रा में बायर्स यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। अब बैंक निफ्टी के बाद हम एनालिसिस देखते हैं। वीकली कैंडल में आप बारीकी से अगर यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस था 53,560 का। इसको ब्रेक करने के बाद ये दोबारा रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट जब करता है मार्केट तो समझ लो ये जो ब्रेकआउट दिया था ये बिल्कुल सही था, ओरिजिनल था। अब यहाँ पे जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है ये होता है बुलिश साइन। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे कैंडल्स आप ये दोनों ही देखोगे तो मारू बाजू कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल से ये पता चलता है कि बायर्स का जो पावर है, बायर्स का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है मार्केट को अपसाइड ले जाने की। अब डेली कैंडल्स हम देखते हैं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये कैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। उसके बाद डेली कैंडल में ये रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट के बाद ये अपसाइड जा रहा है। इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये अभी सही है, यहाँ से मार्केट उड़ान भरने के लिए तैयार है। ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको भी ये दो पॉइंट कनेक्ट करने के बाद जो ट्रेंड लाइन बनी इसको ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये कैंडल कितनी पावरफुल है। तो ये एक हो गया। तो यहाँ से बैंक निफ्टी अब अपसाइड जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम आवरली देखेंगे कि हमने ट्रेड करना है तो किस तरह से इंट्राडे में ट्रेड करना है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं, आप ट्रेड बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल होना जरूरी है। तो आपका जो बाइंग था वो यहाँ पे ही बनता था, ओपनिंग कैंडल में ही, या ऐसे जब पैटर्न बनता है आप ट्रेंड है तो आपको बिंदास यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी। और आपका जो स्टॉप लॉस बनता था वो ये जो ग्रीन कैंडल का जो लो था यहाँ पे बनता था। अब हम जब 5 मिनट की कैंडल में चलेंगे इंट्राडे में तो आपको और पिक्चर क्लियर होगा। जो मैंने बोला था ओपनिंग में, क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो हाई थे ये ब्रेक हो चुके थे, और आप यहीं पे बाय करते इसी कैंडल के ऊपर तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता। अदरवाइज ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे और आपको यहाँ तक का गामा बहुत हाई था, अच्छा मिलता रिटर्न। वहां पे भी अगर आपका ट्रेड छूट गया तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचते सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, तो आप इस कैंडल के ऊपर ये जो लाइन है ये दो कैंडल के ऊपर अगर बाय करते तो भी आपको 30-40 पॉइंट तो यहाँ आराम से इतने से ही इसमें मिल जाते। अब यहाँ पे जो ट्रेंड जो कैंडल नीचे आई यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड गया हुआ है और 2:45-3 के बाद तो कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन का साइन। मतलब आप ट्रेंड है तो ये आप ट्रेंड ब्रेक चाहिए, अगर ये आगे द ट्रेंड गया तो यहाँ से साइड रहना चाहिए। मतलब आपका यहाँ पे ये अगर हाई ब्रेक होता तो आपको अप साइड एंट्री करनी थी, अदरवाइज डाउन साइड बिल्कुल एंट्री नहीं करनी थी। तो ये सारे रूल्स जो है अगर इंट्राडे में आप फॉलो इसका इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अच्छे खासे इंट्राडे में रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये था। अब जो सपोर्ट है वो 56,565 का है, यहाँ से अब एक मूवमेंट लेनी चाहिए अप साइड। तो यही था
बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स का वीकली एनालिसिस में होप कि मैंने अच्छी तरह समझाया और आप समझ चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।